आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यान पूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन खुद भगवान शिव देवों के देव महादेव इन पौधों में वास करने आते हैं, जिसकी वजह से इन पौधों की जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है वह पहले के मुकाबले कई गुना तेज हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है और जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी अगर विशेष तरीके से पूजा की जाए, जिनकी अगर जड़ को सिर्फ इस दिन धारण कर लिया जाए तो भगवान शिव का आशीर्वाद एक व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। और दोस्तों, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, 144 साल के महासंयोग के बाद चल रहे इस महाकुंभ में जो महाशिवरात्रि पढ़ने जा रही है, इस दिन कई तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, सतलज योग, ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और इस दिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए उन पौधों की जड़ों में से एक पौधे की भी जड़ धारण कर लेते हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ वास करने आएंगे, तो सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह प्रबल हो जाएंगे, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से फिर आने वाले साल में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे महादेव है जो अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में अपार सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा होती रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे विशेष पौधे की जड़ को कैसे धारण करना है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सही मुहूर्त पर आपको जड़ को प्राप्त कर लेना है, उसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और हमारे वीडियो में बताए हुए मंत्रों का जाप करने के बाद इनका धारण आपको अपने गले में चांदी की ताबीज में या तांबे के ताबीज में करना है। वह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चल रहे महाकुंभ में पढ़ने वाली महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो दोस्तों, एक ही दिन के उपाय से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाएगा।
दोस्तों, महंगे रत्न खरीदने से अच्छा है कि आप अपने हाथों से उन जड़ों को प्राप्त कीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है और जिनमें खुद महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ इतना ही उपाय एक दिन करने भर से आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस महाशिवरात्रि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पौधे को आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में मदार का पौधा बोला जाता है। यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी का साक्षात वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको मादार पौधे की जड़ को कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। आपको इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। तांबे की ताबीज लेनी है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग से इस जड़ को छुआ लेना है और फिर ताबीज में रखकर आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कर दिया जैसा हमने आपको बताया है, तो दोस्तों, साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह पूरे साल आपका साथ देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आपके ऊपर जो भी मुसीबत, परेशानियां, दिक्कत आने वाली होगी वह अपना रास्ता बदला लेगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज कराकर थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि कहीं से भी लठजीरा पौधे की जड़ को आप लोग इस महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है और महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में धारण कर लेंगे तो दोस्तों, आपकी बीमारी से आपको जरूर ही मुक्ति मिल जाएगी। अब इस पौधे की जड़ को धारण कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन आपको लठजीरा पौधे की जड़ को प्राप्त करना है। एक लोटा गंगा जल लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस पौधे की जड़ को शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको चांदी की ताबीज में रखकर अपने गले में धारण करना है। धारण करने के बाद आपको हमेशा के लिए तामसिक भोजन यानी कि शराब, मदिरा इत्यादि छोड़ना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद इस महाशिवरात्रि के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका व्यापार लंबे समय से घाटे में चल रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। तो बस एक काम कीजिएगा कि यह जो आप स्क्रीन पर पौधा देख पा रहे हैं, जिनको हमारे वनस्पति शास्त्र में अतिबाला का पौधा बोला जाता है, इस पौधे की जड़ को आपको ले जाकर के अपने व्यापार स्थान के उस जगह पर रख देना है जहां से आप अपना पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आपके व्यापार को जिसकी भी नजर लगी होगी वह नजर अपने आप हट जाएगी और पूरे साल आपका व्यापार सुरक्षित रहेगा। आपके व्यापार में धन आता रहेगा। दोस्तों, सदाबहार का पौधा ही एक लौता पौधा हमारे हिंदू धर्म में माना गया है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप वास करते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाता है। अगर दोस्तों आप अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो बस एक काम कीजिएगा कि सदाबहार के पौधे की जड़ को कहीं से भी आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा
और इसको चांदी की ताबीज में रखकर लाल मौली धागे में बांधकर अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। और एक बार अगर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो दोस्तों फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।